हरे कृष्ण। भक्तजनों, हमारे अंतःकरण में वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता जी और श्री रामचरितमानस जी की जिन शिक्षाओं को पारंपरिक रूप से हमें आत्मसात करना चाहिए था, उन्हीं शिक्षाओं को हम भौतिकता की दौड़ में पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमें समझना होगा कि भौतिक उन्नति के शिखर पर पहुंचकर भी आध्यात्मिक चेतना और सद्गुणों के अभाव में हम सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते। आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में अंतःकरण को शुद्धि प्रदान करने वाली परम पावनी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी के व्रत और महात्म्य तथा कथा का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी 2022 का शुभ मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी के व्रत की तिथि प्रारंभ होगी 3 दिसंबर को दिन शनिवार प्रातः 5:39 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 4 दिसंबर को दिन रविवार प्रातः 5:36 पर। मोक्षदा एकादशी का व्रत 2022 में 3 दिसंबर और 4 दिसंबर दोनों दिन रखा जा रहा है। वृंदावन के कुछ मंदिरों में यह व्रत 4 दिसंबर को और खाटू श्याम सीकर जी में यह व्रत 3 दिसंबर को रखा जा रहा है। आप अपने मत के अनुसार इस व्रत का पालन करें। बस जिस दिन भी व्रत करें, अपने आप को भगवान श्री हरि जी के चरणों में समर्पित करें। भय मुक्त होकर दृढ़ भक्ति भाव से व्रत का पालन करें। 3 दिसंबर को यदि यह आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के पारण का उत्तम समय होगा 4 दिसंबर रविवार दोपहर 1:14 से 3:09 पर। यदि यह व्रत आप 4 दिसंबर को कर रहे हैं तो इस व्रत के पारण का उत्तम समय होगा 5 दिसंबर को प्रातः सुबह 5:59 से 9:45 पर। व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी के आग्रह करने पर मोक्षदा एकादशी की पावन कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे धर्मनंदन, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में वैकानक नाम के एक राजा गोकुल नाम के राज्य पर राज्य किया करते थे। वह एक धर्मात्मा और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। राजा के राज्य में ब्राह्मण वेद पाठी और ज्ञानी थे। समस्त प्रजा सुख पूर्वक भगवान की भक्ति में और अपने कर्म में अपना समय व्यतीत करती थी। एक बार की बात है, राजा को एक भयभीत करने वाला स्वप्न आया, जिसमें राजा ने देखा कि उनके पूर्वज नरक की यातना भोग रहे हैं। अपने पूर्वजों को नरक में दुख भोगते हुए पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा के पूर्वज उनसे नरक से मुक्त करने की याचना भी कर रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर राजा का मन बहुत व्याकुल हुआ। राजा ने अपना स्वप्न एक विद्वान धर्मज्ञ ब्राह्मण को बताया और इस स्वप्न का तात्पर्य पूछा। तब विद्वान ब्राह्मण ने राजा को पर्वत नाम के ऋषि जी के आश्रम में जाने का सुझाव दिया और कहा कि वह त्रिकालदर्शी हैं, आप उनकी शरण में जाइए, वह आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा सुनकर शीघ्र ही राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। पर्वत ऋषि बोले कि भूतकाल में किए गए किसी पाप कर्म के कारण आपके पूर्वज नरक में दुख भोग रहे हैं। यदि आप परिवार सहित मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे तो उसके पुण्य प्रभाव से आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने ऋषि जी को दंडवत प्रणाम किया और उनके द्वारा बताए गए मोक्षदा एकादशी के व्रत को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पूर्वजों को मुक्ति और उनको पुण्य फलों की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह पावन मंगलकारी और पापनाशिनी कथा महाराज युधिष्ठिर जी को सुनाई। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न जैसे चावल, गेहूं, दाल, चना आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्याज लहसुन से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि जी के सुंदर चतुर्भुज रूप का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि जी को पंचामृत से स्नान कराएं और श्रृंगार करें। धूप, घी का दीपक, नैवेद्य, ऋतुफल, फूल, तिल और तुलसी जी अर्पित करें। तुलसी माता के समक्ष श्री हरि जी का नाम स्मरण करें। श्री हरि जी के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें और व्रत कथा का श्रवण या पठन करें। इसके पश्चात आरती करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया जा सकता है। व्रत में अपने शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि रखें। किसी से अप्रिय वचन ना बोलें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, वासना, लोभ और निंदा का त्याग करें। हृदय की कठोरता को त्याग कर सुंदर निर्मल भाव धारण करें। संध्या के समय आरती, दीपदान, रात्रि जागरण और कीर्तन करें। आरती के पश्चात एकादशी का फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत पारण के नियत समय पर ब्राह्मण को दान और दक्षिणा देने के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें। यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपके हृदय में भक्ति रस की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयास करता है तो कृपया इस श्रृंखला को बनाए रखकर पुण्य का लाभ करें। कथा रस को अपने स्नेही जनों में भी बांटें और कथापुंज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपकी प्रसन्नता की कामना के साथ हरे कृष्ण।